Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well or doing great. Let's start our topic without any delay, without wasting the time. Today's topic is about the confusing pairs. We will do 5 confusing pairs जो आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर हम वर्ड को नहीं समझ पाते तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं हमें क्वेश्चन में समझ आती। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट जो हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर रहेगा अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट का रहेगा। अफेक्ट और इफेक्ट देखो सेम दिखने को मिलते हैं, बस ई और ए का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेट्स सी स्टार्ट विद द अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स क्या होता है? अफेक्ट मीन्स होता है टू इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव। ठीक है ना, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट इट इज़ यूजुअली अ वर्ब। अफेक्ट हमेशा वर्ब के रूप में यूज़ होगी। कहीं भी अफेक्ट का यूज़ होगा वो एज अ वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अफेक्टेड द आउटकम। आउटकम होता है रिजल्ट। शी इज़ अफेक्टेड द आउटकम कि उसने रिजल्ट को प्रभावित किया। ठीक है ना, अफेक्टेड, इज़ अफेक्टेड ये पैसिव वॉइस में है और अफेक्टेड एज अ वर्ब यहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो अफेक्ट का मीन्स होता है प्रभाव, टू इन्फ्लुएंस। अब एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट मीन्स होता है अ रिजल्ट, असर बोल सकते हैं इसको, रिजल्ट। ठीक है ना, परिणाम, असर। इफेक्ट होता है असर। अब क्या है? इट इज़ यूजुअली अ नाउन। ये नाउन की तरह यूज़ होता है, एज अ नाउन यूज़ होता है इफेक्ट, और अफेक्ट वर्ब की तरह यूज़ होता है, इफेक्ट नाउन की तरह यूज़ होता है। और द एग्जाम्पल इज द अफेक्ट वॉज प्रोफाउंड। यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, नाउन है हमारा इफेक्ट यहाँ पे। द इफेक्ट वॉज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स होता है डीप, गहरा, कि असर क्या था? गहरा था, ज़्यादा था। ठीक है ना, प्रोफाउंड मीन्स होता है डीप, गहरा या ज़्यादा। द इफेक्ट वॉज प्रोफाउंड। तो हमने डिफरेंस समझ लिया अफेक्ट और इफेक्ट का। अफेक्ट मीन्स प्रभाव होगा और इफेक्ट मीन्स असर होगा, और कई बच्चे इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वो एज अ वर्ब यूज़ होता है, ये एज अ नाउन यूज़ होता है, इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा पेयर ऐसा ही है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। आप सोचते हो दोनों का मतलब ही कौन है, हु वर्सेस हुम, हु वर्सेस हुम। अब हु एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। जब हु क्वेश्चन में होता है तो वो क्वेश्चन सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है ना, हु को रिमूव करके वहाँ हम सब्जेक्ट लगा सकते हैं। हु हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। एग्जाम्पल, हु कॉल्ड यू, कि तुम्हें किसने बुलाया। अब ही कॉल्ड मी बोल सकते हैं। इन क्वेश्चन टेस्ट विद ही शी, ये हमारा ही शी इसका आंसर देगा हु का, या कोई भी नेम देगा। हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया, किसने। ठीक है ना, किसने बुलाया, तो हु का आंसर हमारा सब्जेक्ट के तौर पे रहेगा। हु हमारा सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, और हम इसमें ही और शी को यूज़ कर सकते हैं। इसको रिमूव करके ही कॉल्ड मी, हु कॉल्ड यू, ही कॉल्ड मी। ठीक है ना, उसने मुझे बुलाया। हुम, हुम हमारा एज द ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। हुम हमारा एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब इसका जब भी हम हुम का जब भी हम आंसर देंगे तो जो उसका आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। अब टू हुम, एग्जाम्पल इज टू हुम डिड यू स्पीक, कि तुमने किससे बात की। अब आई स्पोक टू हिम, आंसर रहेगा इसका आई स्पोक टू हिम। अब हिम यहाँ इसका आंसर दे रहा है टू हुम का। ठीक है, तो हिम और हर इसका आंसर रहेगा। ये मैंने आपको हिंट दिए हैं कि ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है हु, और हुम हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्योंकि ये हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमें आंसर प्रॉपरली क्या देना है।
नेक्स्ट पेयर रहेगा हमारा देन वर्सेस देन का। अब THEN और THAN, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कोई भी राइटिंग हो, कोई भी क्वेश्चंस लिखने हो या राइटिंग सेक्शन हो, देन और देन के बीच में वो डिफरेंस ही नहीं समझ पाते और हमेशा रोंग करते हैं। लेकिन अब आप रोंग नहीं करेंगे, आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे। छोटी सी बात है, THEN देन, देन मीन्स होता है हिंदी में तब, देन मीन्स होता है तब। ये क्या शो करता है? टाइम और सीक्वेंस को दिखाता है। देन किसको दिखाता है? टाइम और सीक्वेंस को दिखाता है। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट देन सेकेंड, देन थर्ड, यानी सीक्वेंस को शो करता है ये, और हमारा टाइम दिखाता है, तब को बताता है, तब ऐसा हुआ, देन उसके बाद ऐसा हुआ, सीक्वेंस को शो करता है ये हमारा। तो देन में आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, THEN देन टाइम और सीक्वेंस को शो करता है। सेकंड है हमारा देन, THAN देन। देन इज यूज फॉर कंपैरिजन, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो, तुलना हो, तो आप THAN देन का यूज़ करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अगर हम बोले ही इज़ टॉलर देन मी, कि वो मुझसे लंबा है, ही इज़ शॉर्टर देन मी, कि वो मुझसे छोटा है, ठीक है ना। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मी, कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ठीक है ना। जब कंपैरिजन के लिए जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाएंगे, वी विल यूज़ देन, THAN। फॉर एग्जाम्पल टॉलर देन, टॉलर देन, टॉलर क्यों लगा? ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है ये? हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगती है। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो तो वी विल ऑलवेज यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। अब बात करते हैं टॉलर देन, THAN देन। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, THAN देन सीक्वेंस टाइम बताता है, THAN देन कंपैरिजन बताता है। छोटी छोटी चीज़ों को मैंने बताया आप लोगों को, और छोटी सी चीज़ से ही आपको समझ आ जाएगा, कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड है लूज और लूज। दोनों ही वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन, बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट एंड द मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। अब लूज, लूज LOSE, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, कई बार इसको लॉस बोल देते हैं, कभी लॉस की स्पेलिंग होती है ये नुकसान जिसको बोला जाता है, LOSS, लॉस। तीन वर्ड लूज, ठीक है, लूज, लेकिन इस लॉस को भी कई बार लूज बोल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसको छोड़ो आप, LOSE लूज। लूज मीन्स होता है फेल टू कीप, यानी जीत ना पाना, ठीक है ना, फेल टू कीप, ठीक है ना, जीतना पाना, फेल हो जाना किसी चीज़ में, ठीक है ना, रख ना पाना कोई चीज़ को और उसमें फेल हो जाना, असफल हो जाना। एग्जाम्पल इज लूज अ गेम। फॉर एग्जाम्पल वी लूज अ गेम, कि हमने गेम को हार लिया है या हार गए हैं हम गेम में, ठीक है। लूज अ गेम इसका एग्जाम्पल है। फेल टू कीप यानी फेल हो जाना किसी में, असफल हो जाना, लूज LOSE। जब सिंगल ओ है तो आप किसी चीज़ में फेल हो जाना होता है। लूज LOOSE लूज, नॉट टाइट, जो टाइट ना हो, ठीक है ना, लूज लूज, ढीला ढाला हो, ठीक है ना, नॉट टाइट, लूज ढीला ढाला हो, खुले खुले कपड़े हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लूज शर्ट, खुली खुली शर्ट। कई बच्चे बहुत ज़्यादा खुली खुली शर्ट पहनते हैं, खुली ड्रेस पहनते हैं, टाइट नहीं पहनते, लूज़ पहनते हैं, तो उसको लूज़ बोलेंगे LOSE। आप ऐसे मान लीजिए खुली खुली होती है जैसे, तो O लग गया, उसमें दो चीज़ें लग गई, ठीक है ना, तो वो खुल गया, ठीक है, खुला हो गया वो। खुली खुली शर्ट्स के लिए या ढीले ढाले कपड़ों के लिए लूज वर्ड यूज़ किया जाता है, नॉट टाइट। द मीनिंग इज नॉट टाइट। लूज है फेल टू कीप और लूज है नॉट टाइट। तो हमने 4 वर्ड कर लिए हैं, ओनली 1 लेफ्ट, एक ही वर्ड रह गया है और आप इनको लर्न करेंगे प्रॉपरली। दिस इज द लास्ट पेयर फॉर टुडे, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। अब बोलने में ही कन्फ्यूज़न रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, वो एक्सेप्ट को एक्सेप्ट बोलते हैं और एक्सेप्ट को एक्सेप्ट बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? एक वर्ड और है, वो मैं आपको और बताऊंगी। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है, ACCEPT। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। ए
ए आ जाए ना, जहाँ पे ए से वर्ड स्टार्ट हो, तो एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है, टू रिसीव और एग्री किसी बात पे सहमत हो या किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना। एंड द एग्जाम्पल इज आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, कि मैंने आपकी माफ़ी को स्वीकार किया। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? स्वीकार करना, रिसीव करना, ग्रहण करना, एग्री होना, सहमत होना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मीन्स इसके अलावा, सिवाय, ठीक है ना, इसके अलावा या सिवाय बोल सकते हैं इसमें हिंदी में। एंड द एग्जाम्पल एवरीवन, एवरीवन केम, हर कोई आया, एक्सेप्ट जॉन, जॉन के अलावा, एक्सेप्ट जॉन, जॉन के अलावा हर कोई आया, यानी पार्टी में आया या कहीं भी आया, जॉन के अलावा हर कोई आया। तो ये एक्सेप्ट है और ये एक्सेप्ट है। बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं करने के लिए जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज हमने 5 पेयर वो लिए हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपका बोनस वर्ड है, आप मान सकते हो। एक तो वर्ड है देयर वर्सेस देयर। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं राइटिंग में, क्योंकि मैं देखती हूँ, एग्ज़ाम चेक करती हूँ, जब क्या होता है कि इसमें बहुत मिस्टेक होती है। अब THERE देयर, देयर प्लेस के लिए यूज़ होता है, और देयर, देयर हमारा क्या है? प्रोनाउन है, उनका या उसका यूज़ होता है। ये प्लेस के लिए THERE और THEIR हमारा होता है प्रोनाउन, उसका या उनका, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड भी आप ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे बिल्कुल। देयर प्लेस के लिए, देयर इज़ अ हाउस नियर माई, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस नियर माई फील्ड्स, ठीक है। देयर प्लेस को शो कर रहा है। दे लेफ्ट देयर होम, दे लेफ्ट देयर होम, कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। देयर THEIR, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। देयर THEIR, उनका, ठीक है ना, उसका। तो ये देयर हमारा प्रोनाउन है और THERE देयर प्लेस है। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला जो वर्ड है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही कंफ्यूज कर देता है। तो आज हमने 5 वर्ड्स पढ़े हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज आपकी उलझन ख़त्म हो गई होगी उन वर्ड्स को लेके। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, बहुत अच्छे से आपको समझ आया है। अगर आपको हमारी क्लास है अच्छी लगी है, हमारा टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हुआ है, आप लोगों को, आपके लिए हमने ये स्पेशल टॉपिक लिया। आपको अगर टॉपिक क्लियर है तो आप हमारी वीडियोस को और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़।